हेलो दोस्तों, मैं अंचल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम पे। तो दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं कि आप लोग ये देखिएगा। ये मेरा यूपीएसआई, ठीक है। यूपीएसआई का पेपर निकालने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए कॉल लेटर था, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरा नाम ये देखिए अंचल कुमार सिंह। आप लोग देखिए अंचल कुमार सिंह मेरा नाम है। और आप लोग देखिएगा जो डीबीपीएसटी थी मेरी वो 9/5/2022 को थी, ठीक है। कितनी तारीख को थी? 9/5/2022 को, ठीक। और 9/5/2022 को अगर आप लोगों को पता हो तो 9 तारीख को ही लेवल 6 का मेंस का पेपर था, ठीक है। लेवल 6 के मेंस का पेपर था इसी डेट को। और इसी डेट को मेरा बनारस में डीबी था, ठीक। इसी डेट को मेरा बनारस में डीबी था और इसी डेट को मेरा लेवल 6 का पेपर था, ठीक। लो मैंने क्या किया, लेवल 6 का पेपर ड्रॉप किया, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में गया, ठीक। अब यहाँ तक आप बात को आप लोग समझिएगा कि कैसे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है एक पेपर के चक्कर में अगर आप लोग पड़े रह गए तब। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है। तो दोस्तों देखिए, जब ये हुआ कि हम वहाँ डीबी देने चले गए और लेवल 6 का हम पेपर भी नहीं दे पाए। जब लेवल 6 का पेपर नहीं दे पाए, इसके बाद क्या हुआ कि शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर को इसका पेपर था। 2 दिसंबर 2021 को, ठीक। 2 दिसंबर 2021 को इसका पेपर था। पेपर के लिए जितना हो सका मैंने अपनी जान लगा के पूरी तैयारी की। और तैयारी करने के बाद मैंने पेपर दिया और उसके बाद आंसर की आई कुछ दिनों बाद। जब आंसर की आई, मैंने आंसर की मैच कराई तो मेरे अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे, ठीक। जो अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे तो ये हो रहा था कि जो है हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि 80% रिजल्ट था मेरा, ठीक। 80% रिजल्ट था, 80 नहीं था, 78.88 था, ठीक। 78.88% मैंने रिज़ल्ट दिया, ठीक। इसमें देने के बाद अब क्या हुआ कि चलिए अब रिज़ल्ट आएगा, नंबर अच्छे हैं, हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं 3 से 4 महीने जो है रिज़ल्ट आने में इसमें लगा दिया। और जनवरी में आप लोगों को पता हो तो जनवरी में एनटीपीसी का रिज़ल्ट आ गया। और जब एनटीपीसी का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें जो है मेरा सारे लेवल में हो गया। अब जब सारे लेवल में मेरा हुआ एनटीपीसी प्री में लेवल, मतलब कि फर्स्ट फेज़ में, तो अब उसमें जब हो गया तो अब उसको मेंस के लिए तैयारी करनी थी। और इधर जो है ये था कि नंबर अच्छे हैं तो दौड़ लगाना है। और नंबर अच्छे थे तो पढ़ने में मन भी नहीं हो रहा था, लग रहा था कि इसमें हो जाएगा। दूसरे एग्ज़ाम को हमने फोकस भी नहीं किया। जब दूसरे एग्ज़ाम पे हमने फोकस नहीं किया, इसी पे लगे रह गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि रिज़ल्ट आता है, ठीक। रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में मेरा नाम आता है। खुशी तो इतनी होती कि अब पूछे नहीं दोस्त, कि खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती कि कितनी खुशी है। लेकिन उस खुशी के चक्कर में अब आगे क्या होता है ये तो भगवान ही जाने, किसी की किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है तो नहीं पता है। लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि एक एग्ज़ाम के पीछे आपको नहीं रुकना है। आप बस देखते रहिएगा कैसे क्रिकेट ज़िंदगी बर्बाद करता है। प्री का रिज़ल्ट आता है एनटीपीसी का, तैयारी करनी थी उस समय अच्छी, पर तैयारी नहीं कर पाए। क्योंकि जो है हमारे दरोगा में अच्छे नंबर थे। अब जब दरोगा में मेरे अच्छे नंबर थे तो इसमें जो है पढ़ने में उतना मन नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा पढ़ रहे थे कि बोर हो चुके थे, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं किया। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका जो है 9 तारीख को डीबीपीएसटी होती है, 9/5 को, और 9/5 को इसकी डीबी होती है। और 9 तारीख को ही लेवल 6 का पेपर होता है। मैं लेवल 6 का पेपर छोड़ता हूँ और जो है डीबी देने जाता हूँ। और जब डीबी देने जाता हूँ उसके बाद जब वापस लौटता हूँ तो उसके करीबन 2 महीने बाद इसका फाइनल रिज़ल्ट आता है। फाइनल मेरिट आती है 9,534 की। और उसमें पता चलता है कि धांधली इतने स्तर पे हो गई है कि जो कटाप गई थी उस कटाप से 35 नंबर ज़्यादा कटाप बढ़ गई। दोस्तों 35 नंबर फाइनल मेरिट में कटाप बढ़ गई। अब जब देखा उसमें फाइनल मेरिट में लिस्ट में नाम नहीं था, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि नाम नहीं है। 3 से 4 बार पीडीएफ चेक किए फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उसके 1 घंटे बाद उसने नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। उसमें देखा तो उसमें नाम मिला। तो उसके बाद हाथ में कुछ भी नहीं था मेरे कि मैं कुछ कर सकूं और कुछ आगे अपना देख सकूं, क्योंकि पिछले 6 महीने से पढ़ाई धराशायी हो चुकी थी, एक भी नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन वो पिछली कुछ ऐसी पढ़ाई थी जिसकी वजह से मैं लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 को क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने मेंस दिया। मेंस में मेरे जो है लेवल 2 में अच्छे मार्क्स से मैंने टाइपिंग दी। उस टाइपिंग में मेरे भी टाइपिंग बहुत अच्छी गई है। भगवान जाने क्या होता है।
तो अब ये जान लीजिए दोस्तों कि अब इससे आपको क्या सीख मिलती है। बस मेरा पर्पज़ यही था कि आपको क्या नहीं करना है। आप ये जान लीजिए कि अगर आप आरआरसी जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, तो ग्रुप डी के चक्कर में अगर आपके अच्छे मार्क्स, माना कि जो है अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अब थोड़ा सा भी आपको डाउट है कि मुझे तो कंफर्म था, आपको बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल जो है मन धन तन सबसे लग जाइए। बिल्कुल एकदम ये सोच लीजिए कि वो पेपर मेरा वो यूं ही ऐसे पेपर दे दिया था, उसके चक्कर में आप लोग पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। परेशान के अलावा ये लास्ट में आकर अगर फाइनल मेरिट में कट ऑफ ज़्यादा बढ़ा दिए तो आपके पास सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है, क्योंकि आपका सब कुछ जा चुका होगा, आपकी पढ़ाई भी धराशायी हो चुकी होगी। तो दोस्तों यही बताना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।